खुद को ड्रैगन बताने वाला चीन हो गया है पूरी तरह बर्बाद। कोविड के बाद से चीनी अर्थव्यवस्था नहीं आई है पटरी पर। जिनपिंग कर रहे थे झूठे दावे, लेकिन आखिरकार खुल गई सारी पोल। दोस्तों, कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। चीन लगातार छोटे छोटे देशों की इकोनॉमी बर्बाद करने में लगा हुआ था। वो इन देशों को अपने कर्ज में डुबो के उनकी जमीन और इकोनॉमी पे कब्जा करने में लगा है। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा हुआ है कि चीन के होश उड़ गए हैं। खुद को दुनिया का शहंशाह बनाने का सपना देखने वाले जिनपिंग की हालत पतली हो गई है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की ये हालत कैसे हुई? जो तमाम देशों को कर्ज दे रहा था, आज उसकी इकोनॉमी कैसे बर्बाद हो गई? तो दोस्तों, कहते हैं कि एक तिनके से भी दुश्मनी बेहद खतरनाक हो सकती है। चीन को अपनी ताकत पर इस कदर घमंड हो गया था कि उसे लगता था कि वो जो चाहे कर सकता है। दुनिया में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और वो अपने आसपास के देशों की जमीन से लेकर समंदर पर कब्जा करने में लगा हुआ था। चीन की इन हरकतों से पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक भयंकर माहौल बन गया और दुनिया के तमाम देशों ने चीन के खिलाफ गठबंधन बना के चीन को सबक सिखाने की रणनीति बना ली। क्वाड देशों के संगठन ने चीन को सबक सिखाने की कसम खाई है। वो उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। जापान जैसे देश अपनी बड़ी कंपनियों को चीन से वापस बुला रहे हैं। इन एक्शंस ने भी चीन को खासा नुकसान पहुंचाया है और चीन ने देखते ही देखते रंग बदलना शुरू कर दिया है। अभी तक भारत की छाती में सेना लेकर खड़े चीन ने अपने सरकारी न्यूज ग्लोबल टाइम्स में भारत के लिए काफी मीठी मीठी बातें की है। चीन जानता है कि वो मौजूदा हालात में भारत जैसे देशों से लड़ने की सिचुएशन में नहीं है। उसने भारत को गीदड़ भभकी दिखाने की कोशिश की। उसे लगा कि भारत उससे डर कर उसके आगे झुक जाएगा, लेकिन भारत ने रणनीति बनाकर चीन को करारा जवाब देना शुरू कर दिया और बॉर्डर पर घातक हथियार खड़े कर दिए। ये देखकर चीन की सारी हेकड़ी काफूर हो गई है और वो मीठी मीठी बातें करने लगा है। लेकिन भारत चीन की किसी चाल में नहीं फंसने वाला है। वो लगातार चीन को जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन का रियल एस्टेट बिजनेस हो गया है पूरी तरह चौपट। दोस्तों, चीनी अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखने वाली संस्था चाइना बिग बुक ने हाल ही में अपनी जांच और छानबीन के आधार पर दावा किया है कि चीन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। चीन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के नुकसान से अभी तक उबर नहीं पाया है। चीन में रिटेल सेक्टर बुरी तरह प्रभावित है। इस सेक्टर के बिक्री और कमाई दोनों ही औंधे मुंह गिर चुके हैं। चीन की ज़्यादातर फैक्ट्री और कारखाने बुरी तरह प्रभावित हैं। खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तो 2008 में आए आर्थिक मंदी से भी बुरी स्थिति पैदा हो गई है। चीन की जीडीपी इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में 6.8% गिर चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में 2008 में आए आर्थिक मंदी से भी ज्यादा बुरी हालत है। चाइना बिग बुक के सीईओ लीलैंड मिलर का कहना है कि हमने चीन के हजारों कंपनियों और उद्योगों से आंकड़े जुटाए हैं। इन आंकड़ों में साफ झलक रहा है कि यहाँ उत्पादन बुरी तरह प्रभावित है। चीनी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आंकड़े और इन कंपनियों के डेटा में बहुत ज़्यादा अंतर है। मिलर ने आगे बताया कि चीनी सरकार द्वारा मीडिया में बताई जाने वाली बात और हकीकत के बीच में ज़मीन आसमान का फर्क है। चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर देशों ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था। चीन लॉकडाउन करने और खोलने वाला दुनिया का पहला देश है। कुछ समय पहले चीनी सरकार ने घोषणा की थी कि देश में कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। साथ ही चीनी सरकार पिछले महीने भर से लगातार बता रही है कि उनके उद्योग दोबारा पटरी पर आ गए हैं और सभी क्षेत्रों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया है। लेकिन ज़मीनी हालात इन दावों से बिल्कुल अलग है। चीन में रियल एस्टेट के ग्रोथ में लगातार गिरावट जारी है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद भी लगातार 10वें महीने में चीन में घरों और ज़मीनों की बिक्री निचले पायदान पर है। सरकार रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है। चीन की गवर्नमेंट ने हाल ही में रियल एस्टेट बिल्डरों को कुछ राहत पैकेज भी दिया था, लेकिन इस सेक्टर में चीन का मार्केट गिरता जा रहा है।
चीन के 2.4 ट्रिलियन डॉलर के रियल एस्टेट बाजार में ठीक होने के बहुत कम संकेत दिख रहे हैं। पिछली तिमाही से ही रियल एस्टेट की धीमी चाल मुश्किल से ट्रैक पर आती अर्थव्यवस्था के लिए संकट बन रहा है। वित्तीय प्रणाली में अविश्वास फैल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में घर खरीददार अधूरे अपार्टमेंट के लिए गिरवी का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं। इससे निवेशक चिंतित हैं। बैंकों का बड़ा पैसा भी रियल एस्टेट के बिजनेस में लगा है। जून में आवासीय बिक्री में 23% की गिरावट आई, जो मई में दोबारा लॉकडाउन लगने के कारण 42% था। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में लोगों ने बंधक की राशि का भुगतान करने के लिए इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार लोगों के इस रवैये ने चीनी बैंक के शेयरों और डेवलपर बॉन्ड को नुकसान पहुंचाया है। लोगों का यह रवैया देश में वित्तीय संकट को बढ़ावा दे सकता है। चीन में पहले ही रियल एस्टेट डेवलपर्स की हालत खराब हो रही है। ऐसे में बैंकों के पास गिरवी रखी संपत्ति का पैसा न जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। चीनी बैंकों के आगे हो रहा है जबरदस्त हंगामा। पैसे निकालने के लिए कस्टमर कर रहे हैं जद्दोजहद। चीन के बैंकों में बैंकिंग क्राइसिस का दौर जारी है। 4000 से ज्यादा बैंक बंद होने के कगार पर हैं, तो हजारों लोगों के बैंक खाते बंद होने वाले हैं। लोगों के हजारों करोड़ जो उन्होंने जमा पूंजी के तौर पर बैंकों में रखी थी, वो दांव पर लगे हैं। चीन के हजारों खाता धारक, खासकर ग्रामीण इलाकों के खाता धारक, अप्रैल महीनों से ही अपने बैंकों के पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। इतना ही नहीं, बैंक के वेबसाइट भी काम नहीं कर रहे हैं। खाता धारकों को बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि बैंक में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। चीन में आई इस बैंकिंग क्राइसिस से परेशान लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। नाराज लोगों ने बैंकों के सामने जमा होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों का प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र होता जा रहा है। वहीं चीनी सरकार ने प्रदर्शन कर रहे खाता धारकों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। बैंक के बाहर अपनी जमा पूंजी की मांग कर रहे लोगों के साथ मारपीट की गई। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच झड़प हुई। बैंकों की ओर से आधिकारिक बयान नहीं दिया जा रहा है। इन बैंकों ने करीब 1.5 अरब डॉलर की रकम फ्रीज कर रखी है। लोग अपने पैसों को लेकर परेशान हैं, तो वहीं बैंक चुप बैठी हैं। बैंकों ने कैश निकासी विंडो को ही बंद कर रखा है। सोशल मीडिया पर चीन में बैंकों के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई है। ये हालात यही इशारा कर रहे हैं कि अपने घमंड में डूबे चीनी तानाशाह जिनपिंग की हालात जल्दी ही श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे की तरह हो सकती है, जिसने न जाने कितने देशों को बर्बाद किया। आज वो खुद अपनी बर्बादी देख रहा है।